क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाड एजुकेशन। मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल्स और कांस्टेंट पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे। तो प्रीवियसली मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है कांस्टेंट्स के बारे में और वहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग कांस्ट कीवर्ड को यूज़ करके रीड ओनली वेरिएबल्स को क्रिएट करके अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा इंट x और इस x वेरिएबल के अंदर मैं 10 को स्टोर करूँगा। तो अभी उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक printf फंक्शन को यूज़ करके इस x वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x = %d और यहाँ पे मैं x वेरिएबल को रेफ़र करूँगा। तो अभी ये जो x वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू को स्टोर किया है उसे हम लोग आल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x = 100 लिखूँगा मैं और उसके बाद अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा, यहाँ पे मैं F9 की प्रेस करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x = 100 आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है इसके वैल्यू को हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू आउट चेंज कर सकते हैं और जब हम लोग उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो उस वेरिएबल का वैल्यू आल्टर हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल की बात है। तो अभी अगर आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर इस x वेरिएबल के वैल्यू को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं और मतलब है कि जब आप लोग एक बार इस x वेरिएबल को कुछ वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे तो थ्रू आउट आपके प्रोग्राम वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और वो वैल्यू आल्टर नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इस वेरिएबल x को डिक्लेयर किया। तो अभी ये x वेरिएबल जो है ये एक रीड ओनली वेरिएबल बन गया है। मतलब है कि इस x वेरिएबल को जब हम लोग पहली बार इनिशियलाइज करेंगे तो वो जो वैल्यू सेट करेंगे वो वैल्यू इस प्रोग्राम के थ्रू आउट इस x वेरिएबल कंटेन करेगा। इस x वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग आल्टर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग x = 100 लिखेंगे तो हम लोगों को एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर 6 पे हम लोगों को एरर आया है। और अगर मैं इस लॉग्स को ओपन करूँगा तो बिल्ड मैसेजेस के नीचे आप लोग देख सकते हैं एरर एट लाइन नंबर 6 असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x। तो यहाँ पे इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करने की वजह से अपना ये जो x वेरिएबल है ये एक रीड ओनली वेरिएबल बन गया है। इसकी वैल्यू को हम लोग आल्टर नहीं कर सकते। तो अभी नेक्स्ट बात ये है कि जब आप लोग एक रीड ओनली वेरिएबल को अपने प्रोग्राम पे क्रिएट करेंगे इस कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करके, तो आप लोगों को जब आप लोग उसे डिक्लेयर करते हैं तभी उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करूँगा तो बाद में मैं इसे कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग एक नॉर्मल वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर किया जाता है। यहाँ पे अपना ये जो वेरिएबल x है ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे इसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो जो भी गार्बेज वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल पे आता है वो वैल्यू आपके प्रोग्राम के थ्रू आउट रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ किया है तो हम लोग इस x वेरिएबल के वैल्यू को आल्टर नहीं कर सकते। अगर मैं इसे ऐसे ही सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर आया है क्योंकि हम लोग इस रीड ओनली वेरिएबल x को आल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट करूँगा और उसके बाद बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x = 115 आया है। ये एक रैंडम वैल्यू है जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने पर आता है उस वेरिएबल पे। यहाँ पे अपना वेरिएबल x जो है ये एक रीड ओनली वेरिएबल है और यहाँ पे हम लोगों ने इसे डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं किया। उसकी वजह से जो भी ये रैंडम वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वेरिएबल पे आता है वो वैल्यू अब इस प्रोग्राम के थ्रू आउट इस वेरिएबल x पे रहेगा। तो हम लोग इसे आल्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी आप लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और एक रीड ओनली वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आप लोग उसे डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कीजिए। तो इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसे अभी सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं x = 10 आया है। ठीक है,
तो अभी इसका यूज़ ये है कि आप लोग इस कांस्टेंट वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो आप लोग उन वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एज्यूम कीजिए कि आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग उसके अंदर पई वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर पई के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उस वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो वैल्यू आपका प्रोग्राम के थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा और गलती से भी अगर आप लोग उस वैल्यू को अल्टर करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये हुआ कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने इस कांस्ट कीवर्ड को इस इंट कीवर्ड से पहले यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे पहले इंट कीवर्ड को यूज़ करके बाद में कांस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इफेक्ट सेम रहेगा। मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो अभी ये ठीक से रन होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को अल्टर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एरर आता है और यहाँ पे कहता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे आप लोग इस कांस्ट कीवर्ड को इस इंट डेटा टाइप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंट डेटा टाइप के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये हुआ नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में। तो अभी हम लोग पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि एक पॉइंटर के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉइंटर को क्रिएट करूँगा और मैं उसे नाम दूंगा p और इस पॉइंटर p के अंदर हम लोग इस x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना वेरिएबल x जो है ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब है कि इस x वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर हम लोगों को इस x वेरिएबल का वैल्यू को अल्टर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x इक्वल टू 200 और 300 और जो भी वैल्यू है ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अल्टर करने के लिए हम लोग इस x वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, इस x वेरिएबल नेम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कांस्ट कीवर्ड को यूज़ करने की वजह से ये क्या होता है कि ये x जो है ये एक कांस्टेंट बनेगा। इस वैल्यू को अल्टर करने के लिए हम लोग इस x को यूज़ नहीं कर सकते, पर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इस पॉइंटर p के अंदर x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पॉइंटर p को यूज़ करके इस वैल्यू को अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं $p लिखूँगा और उसके बाद मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x वेरिएबल का वैल्यू अभी अल्टर हो गया है। पर हम लोग इस x वेरिएबल के वैल्यू को अल्टर करने के लिए इस x को यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को यूज़ किया। हम लोगों ने मेमोरी एड्रेस के ज़रिए वैल्यू को अल्टर किया है और ये वैलिड होगा। अगर आप लोग यहाँ पे इसे अल्टर करने के लिए x वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को नहीं होगा। जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोगों को बताया x इक्वल टू 200 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस x को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को पॉसिबल नहीं होगा, एरर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पर जिसे हम लोग मेमोरी एड्रेस को यूज़ करके अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंटर को यूज़ करके अल्टर कर रहे हैं तो ये वैलिड होगा। पर एक और बात है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया हम लोग x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को जो हम लोगों ने इस पॉइंटर के अंदर स्टोर किया है उसे यूज़ करके अल्टर कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर मैं $x लिख के अल्टर करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू को अल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे x को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो अभी मैंने बिल्ड एंड रन किया तो आप लोग देख सकते हैं एरर आया है। और अगर मैं लॉग्स ओपन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे बिल्ड मैसेजेस पे देख सकते हैं असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x। यहाँ पे इस वैल्यू को अल्टर करने के लिए हम लोग इस x को इस एक्सप्रेशन पे यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को एरर आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस x को यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोगों को एरर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर p को यूज़ करके अल्टर किया है, इस p के अंदर हम लोगों ने इस x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है, वो वैलिड होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉइंटर p को यूज़ करके हम लोग इस x वेरिएबल के वैल्यू को अल्टर कर रहे हैं। ये पॉइंटर p को यूज़ करके हम लोग जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे अल्टर कर रहे हैं। अगर आप लोग
ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मतलब है कि इस पॉइंटर का यूज़ करके जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे अल्टर करने की परमिशन नहीं देना चाहते हैं, तो आप लोग इसे कांस्टेंट बना सकते हैं। मतलब है कि यहाँ पे कॉन्स्ट इंट स्टार p। तो अभी इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी वैल्यू ये पॉइंटर p पॉइंट करता है वो वैल्यू इस पॉइंटर p के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू जैसा है, उसे अल्टर करने की परमिशन इस पॉइंटर p को नहीं है। उसकी वजह से अभी हम लोग स्टार p इक्वल टू 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू ये पॉइंटर p पॉइंट करता है उसे अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंटर p को डिक्लेयर करते वक्त कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इस तरह डिक्लेयर किया है, उसकी वजह से इस p को जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे अल्टर करने की परमिशन नहीं है। अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइन नंबर 8 पे हम लोगों को एरर आया है। और अगर मैं इस लॉग्स को ओपन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन स्टार p, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है। जो भी मेमोरी लोकेशन इस पॉइंटर p के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू होगा वो इस पॉइंटर p के लिए कांस्टेंट जैसा होगा, उसे अल्टर करने की परमिशन इस पॉइंटर p को नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे एरर आया है। तो अभी ये जो x वेरिएबल है ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब है कि इस x को यूज़ करके हम लोग इस वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकते। उसी तरह हमने इस पॉइंटर p को भी यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करके डिक्लेयर किया, उसकी वजह से इस पॉइंटर p को भी यूज़ करके हम लोग जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे अल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये x वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो हम लोग उस वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और पॉइंटर होता हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल q, और इस q के अंदर अगर हम लोग इस x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे q इक्वल टू एंड x, यहाँ पे मैं चाहूँ तो p भी लिख सकता हूँ, क्योंकि p भी x वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस ही कंटेन कर रहा है। तो अभी बोथ p और q दोनों x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार q लिखूँगा और उसे यूज़ करके वैल्यू को अल्टर करूँगा तो क्या होता है, यहाँ पे जो p और q दोनों x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं। तो इस p को डिक्लेयर करते वक्त हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू ये पॉइंटर p पॉइंट करता है उसे इस पॉइंटर p को यूज़ करके हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। उसकी वजह से यहाँ पे जब हम लोग स्टार p इक्वल टू 100 लिखेंगे तो हम लोगों को एरर आ जाएगा। पर अपना ये जो q जो है ये एक नॉर्मल पॉइंटर है, और यहाँ पे इसे डिक्लेयर करते वक्त हम लोगों ने कॉन्स्ट को यूज़ नहीं किया। उसकी वजह से जब हम लोग स्टार q इक्वल टू 200 लिखेंगे तो हम लोगों को एरर नहीं आएगा। तो अभी मैं पहले इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन नंबर 10 पे एरर आया है। और अभी मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट करूँगा और फिर से सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग अभी देख सकते हैं x वेरिएबल का वैल्यू 200 आया है। हम लोगों ने इस x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे इस पॉइंटर q को यूज़ करके अल्टर किया है। तो अभी यहाँ पे अपना ये जो q जो है ये एक नॉर्मल पॉइंटर है, उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे एरर नहीं आया। अगर हम लोग इसे कांस्टेंट बनाते जैसे हम लोगों ने इस p को बनाया है तो यहाँ पे हम लोगों को एरर आ जाएगा। मैं इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरर आया है। ठीक है, तो अभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया आया होगा कि ये कैसे वर्क होता है। तो नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इस कॉन्स्ट को इस इंट डेटा टाइप से पहले यूज़ किया है। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे पहले इंट को यूज़ करके बाद में कॉन्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस यहाँ पे जैसे मैंने किया है इस तरह, यह भी परफेक्टली वैलिड है और इसका रिज़ल्ट भी सेम होगा। मैंने बिल्ड एंड रन किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरर आया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस पॉइंटर p के अंदर इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और मैं उसे नाम दूंगा y, और मैं इस y के अंदर 20 को स्टोर करूंगा। ठीक है, ये y जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल है।
ये एक रीड ओनली वेरिएबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड को इसे डिक्लेयर करते वक्त यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंटर p है इसके अंदर हम लोग इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस q को भी कमेंट आउट करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को अभी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस p के अंदर वही वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करूँगा। ये परफेक्टली वैलिड है क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इस पॉइंटर p को डिक्लेयर किया, तभी इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है वो वैल्यू इस पॉइंटर p के लिए एक कांस्टेंट जैसा है, उसे अल्टर करने की परमिशन पॉइंटर p को नहीं है। और इन अदर वर्ड्स, जो भी मेमोरी लोकेशन हम लोग इस पॉइंटर p के अंदर स्टोर करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है उसे अल्टर करने की परमिशन इस पॉइंटर p को नहीं है। पर जो भी मेमोरी लोकेशन हम लोग इस पॉइंटर p के अंदर स्टोर करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब है कि पहले अपना p पॉइंटर इस x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर रहा था और इन अदर वर्ड्स p पॉइंटर x को पॉइंट कर रहा था, और बाद में हम लोगों ने p पॉइंटर को y पे पॉइंट किया है। ये परफेक्टली वैलिड है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार p इक्वल टू 100 बनाऊँगा, इस लाइन का कमेंट रिमूव करूँगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार p इक्वल टू %d और यहाँ पे आएगा स्टार p और यहाँ पे स्टार को हम लोग वैल्यूएट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा, बिल्ड एंड रन करूँगा, तो हम लोगों को यहाँ पे एरर आता है। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, इस पॉइंटर p को डिक्लेयर करते वक्त हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड को यहाँ पे इस तरह यूज़ किया है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू अपना ये पॉइंटर p पॉइंट करता है उसे हम लोग अल्टर नहीं कर सकते इस पॉइंटर p को यूज़ करके। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वैल्यू को अल्टर कर रहे हैं, राइट। उसकी वजह से हम लोगों को एरर आया है। अगर मैं इसे भी कमेंट आउट करूँगा और इसे बिल्ड एंड रन करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार p इक्वल टू 20 आया है हम लोगों को, जो इस y वेरिएबल का वैल्यू है। यहाँ पे स्टेटमेंट की वजह से अभी अपना पॉइंटर p y को पॉइंट कर रहा है, पर यहाँ पे इस p को यूज़ करके हम लोग y वेरिएबल की वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इसे डिक्लेयर किया है इस पॉइंटर p को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा वो है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे इस तरह डिक्लेयर करने की वजह से क्या होता है कि अपना पॉइंटर p किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंटेन कर सकता है, पर उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यूज़ है उसे अल्टर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस p के अंदर हम लोग चाहे तो x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर y वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं, पर हम लोग इस पॉइंटर p को यूज़ करके उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यूज़ है उन्हें अल्टर नहीं कर सकते। और अगर आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने किया है, p पॉइंटर के अंदर पहले x वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर किया, बाद में y वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर किया, इस तरह नहीं करना चाहते हैं। इस पॉइंटर p को एक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। मतलब है कि एक बार आपने इस पॉइंटर p को इनिशियलाइज़ किया कुछ वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस के साथ, तो बाद में उस पॉइंटर के अंदर किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। एक बार इसे कुछ मेमोरी एड्रेस के साथ इनिशियलाइज़ किया तो बस, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार होने के बाद एक फिर से इस कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है इंट कॉन्स्ट स्टार कॉन्स्ट p। यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट है इसे आप लोग चाहें तो इस इंट से पहले भी लिख सकते हैं, पर इस कॉन्स्ट को आप लोगों को इस स्टार ऑपरेटर होने के बाद में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी इसका मतलब ये है कि इस पॉइंटर p के अंदर जब आप लोग एक मेमोरी एड्रेस को इनिशियलाइज़ करेंगे, बस बाद में किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। एक बार इनिशियलाइज़ किया बस, और उसकी वजह से जब आप लोग इस कांस्टेंट पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे तो आप लोगों को उसे डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को इस p के अंदर स्टोर करूँगा और यहाँ पे इस लाइन को कमेंट आउट करूँगा। ठीक है, तो अभी
अपना ये जो पॉइंटर p है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। मतलब है कि एक बार हमने इसे इनिशियलाइज़ किया है, बस बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यू इस पॉइंटर के अंदर स्टोर किया है उसे अल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोगों ने x वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया, बाद में हम लोग किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को इस p के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। उसकी वजह से यहाँ पे जब हम लोग p इक्वल टू एंड y लिख के y वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को p के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एरर आ जाएगा। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरर आया है। अगर मैं इस लॉक्स को ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे कहता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल p, और ये लाइन नंबर 10 पे आया है एरर। और बाद में आप लोग एक और एरर भी देख सकते हैं जो है इस लाइन नंबर 12 पे। यहाँ पे कहता है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन p। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने इस पॉइंटर p को यूज़ करके हम लोग जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसे भी अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इसे डिक्लेयर किया है। उसकी वजह से ये भी वैलिड नहीं होगा और ये भी वैलिड नहीं होगा। तो अपना पॉइंटर p सिर्फ एक ही वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को कंटेन करेगा, और इस पॉइंटर p को यूज़ करके हम लोग जो भी वैल्यू ये पॉइंटर पॉइंट करता है उसे अल्टर नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब है कि अपना पॉइंटर p जो है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है और ये एक रीड ओनली पॉइंटर है। इस पॉइंटर p के वैल्यू को भी अल्टर नहीं कर सकते, और जो भी वैल्यू ये पॉइंट करता है उसको भी हम लोग अल्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस के लिए देख सकते हैं, हमारा एक पॉइंटर p है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा पॉइंटर q है। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंटर q के अंदर पहले x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करूँगा, q इक्वल टू एंड x, और बाद में अगर मैं चाहूँ तो q इक्वल टू एंड y भी लिख सकता हूँ, जहाँ पे मैं y वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर कर रहा हूँ। ये परफेक्टली वैलिड है। और यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार q इक्वल टू %d कमा स्टार q। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा तो ये परफेक्टली रन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार q इक्वल टू 20 आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वही वेरिएबल के एड्रेस को q पे स्टोर किया है और हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि पहले हम लोगों ने x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया, बाद में y वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ये q जो है ये एक रीड ओनली पॉइंटर नहीं है, और इन अदर वर्ड्स ये एक कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है। अभी सिर्फ ये जो वैल्यू पॉइंट करता है वो वैल्यू इस पॉइंटर q के लिए कांस्टेंट है। मतलब है कि उस वैल्यू को q को यूज़ करके अल्टर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टार q इक्वल टू 200 करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एरर आता है, पर हम लोग q के अंदर पहले इस x वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं और बाद में y वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। ये परफेक्टली वैलिड है। अगर हम लोग इस पॉइंटर q को एक कांस्टेंट और एक रीड ओनली पॉइंटर बनाएंगे तो अभी इस पॉइंटर q के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, और इसे हम लोगों को इसे डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज़ करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगा और बाद में तो हम लोग इसे अल्टर नहीं कर सकते। उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को एंड वाई यहीं पे लिखना होगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट आउट करके क्यू के अंदर एक्स वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो हम लोगों को एरर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक और बार मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं इस कॉन्स्ट कीवर्ड को इंट के बाद में यूज़ कर रहा हूँ पॉइंटर p के लिए, और इस पॉइंटर q के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड को इंट से पहले यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और आप लोगों को शायद इस वीडियो को 2-3 बार देखना होगा इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, पर अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।